हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स नैप एग्जाम्स। इस वीडियो में हम जानेंगे प्राग ऐतिहासिक काल की अवस्थाओं के बारे में। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने इतिहास के बारे में जाना था, इतिहास का अर्थ समझा था और इतिहास को प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में विभाजन किन आधारों पर होता है, ये सब हमने उस वीडियो में जाना था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, इस वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल के ये तीनों ही क्रमों को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं फैक्ट या पॉइंट को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो समय काल है वह 25 लाख ईसा पूर्व से या बीसी कहो, बिफोर क्राइस्ट से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। फिर है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण का समय है 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो युग है वो है 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक। तो 10,000 बीसी से मध्यपाषाण और नवपाषाण। तो सबसे पहले जो खोज हुई थी वह पुरापाषाण और नवपाषाण की हुई थी। पहले मध्यपाषाण की कोई खोज नहीं हुई थी, लेकिन ये मध्यपाषाण नवपाषाण के साथ ही साथ चल रहा था। ये एक ऐसा काल था, यहाँ पर जो हमें खोज के द्वारा जो साक्ष्य मिले थे उनमें पुरापाषाण काल के और नवपाषाण काल के ही दोनों ही साक्ष्य सम्मिलित थे। तो इसे बाद में मध्यपाषाण काल का नाम दिया गया और ये इसी के साथ साथ चल रहा था। तो चलिए इन्हें और डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का भारत में सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो वो है रॉबर्ट ब्रूस फुट। फिर है विश्व में सर्वप्रथम मानव के जीवाश्म कहाँ मिले? पूरे विश्व में सबसे पहले मानव के जीवाश्म अवशेष कहाँ से मिले? तो वो मिले थे अफ्रीका महाद्वीप से और कंट्री की बात करी जाए तो यूथोपिया देश से। भारत में मानव के साक्ष्य 2.5 लाख वर्ष पूर्व मिले थे। विश्व में सर्वप्रथम प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग में किसने बांटा था? तो 1820 में जर्गेनस थॉमसन ने इसको बांटा था। पाषाण काल स्टोन एज, कांस्य युग में हम देखते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता, और लौह युग वैदिक और उत्तर वैदिक युग में हम देखते हैं लौह युग को। तो इन्हें बांटा था जर्गेनस थॉमसन ने। और भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे जानते हैं प्रागैतिहासिक काल के तीनों अवस्थाओं को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरापाषाण काल की। इनके लक्षण, इनके औजार, महत्वपूर्ण स्थल और कौन सी खोज हुई थी, तो ये महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछी जाती है। तो इन्हीं चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले लक्षण या विशेषताओं की बात करें तो आखेटक, शिकारी या खाद्य संग्रहक। इस समय का जो मानव था वह आखेटक, शिकारी था। भोजन को ग्रहण करने के लिए, मतलब वो भोजन का संग्रहण करता था, भोजन को इकट्ठा करता था और उसी के लिए शिकार करता था। और उसका कोई घर नहीं था, वह गुफाओं में रहता था। जहाँ उसे भोजन मिल जाता था वह वहाँ रह लेते थे, वहीं पर वो रहते थे। उनका कोई स्थायी निवास नहीं था, वह घुमंतु जीवन जीते थे। दूसरा है उनके औजारों की बात करें तो वह शिकार करने के लिए जिन औजारों का उपयोग करते थे वो क्वार्टरजैट के बने हुए होते थे। उनके औजार होते थे सल्क, ब्लेड, और यह बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होते थे, ज़्यादा विकसित नहीं थे ये, तो भौंतरे प्रकार के थे ये ब्लेड, सल्क, पत्थर के बने हुए होते, कुछ हड्डियों के बने हुए भी होते थे। फिर है इसके जो महत्वपूर्ण स्थल, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं एग्जाम में और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण स्थल है अतिरमपक्कम, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और दूसरा है हथनोरा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ से मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर है मोस्ट इम्पोर्टेंट भीमबेटका, मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में नर्मदा घाटी में आता है ये। यहाँ से प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं और ये साक्ष्य पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों ही कालों से संबंधित हैं। फिर है मिर्जापुर यूपी से तीनों कालों के औजार मिले हैं। तीनों कालों मतलब पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल।
तो सबसे इम्पोर्टेंट आग की खोज किस काल में हुई थी? तो आग की खोज हुई थी पुरापाषाण काल में। तो देखिए इस फोटो में हम और देख लेते हैं, मैप में देख लेते हैं कि कौन सी जगह किस काल से संबंधित है। तो यहाँ आप देखें इंडेक्स में जो रेड कलर के हैं वो पुरापाषाणकालीन जगह हैं, जैसे कि हुंसी, भीमबेटका, कुरनूल की पहाड़ियाँ और ऊपर हमने अभी जो आपको बताया उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। फिर है दूसरा जो नीले कलर से दिखाया गया है वो है नवपाषाण काल के हलूर, पेयमपल्ली और कोल्डी हवा। फिर जो ग्रीन कलर से दिखाए हैं वो है मध्यपाषाणकालीन साइट। तो मध्यपाषाणकालीन में आप देख सकते हैं ब्रह्मगिरी और ये नीचे। तो चलिए अब देखते हैं मध्यपाषाण काल के बारे में। इसकी विशेषताओं की बात करें तो खाद्य संग्राहक, पशुपालन की शुरुआत और पहला पालतू पशु कुत्ता था। तो ये भी मध्यपाषाण काल में भी ये भोजन का संग्रहण करते थे, खाने का संग्रहण करते थे, शिकार किया करते थे और साथ ही साथ यहाँ से पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि पशुपालन की शुरुआत किस युग में हुई? तो मध्यपाषाण काल में। यहाँ इन्होंने जो पहला कुत्ता मतलब पहला जो पशु पाला था वो कुत्ता था। इनके औजारों की बात करें तो इनके औजार माइक्रोलिथ से बने हुए होते थे और ये बहुत ही सूक्ष्म पत्थर के पतले और बहुत ही शार्प मतलब थोड़े थोड़े शार्प होने लगे थे इनके औजार। इनके प्रमुख स्थल की बात करें तो प्रमुख स्थलों में है चौपानी मांडू उत्तर प्रदेश। यहाँ से मृदभांड मिट्टी के जो बर्तन हैं उनके साक्ष्य मिले हैं। सराय नहराय ये भी यूपी का है और बागौर राजस्थान। आदमगढ़ मध्य प्रदेश से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो इनके मध्यपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं चौपानी मांडो, सराय नहराय और बागौर और आदमगढ़। इस काल में क्या खोज हुई थी? तो खोज की बात करें तो आग का पूर्णतः व्यवहारिक उपयोग करना सीख लिया था। आग की खोज हुई थी पुरापाषाण काल में, लेकिन वह उसका उपयोग करना नहीं जानते थे कहाँ इसका उपयोग करें। मध्यपाषाण काल में जब मानव आगे और विकसित होने लगा धीरे धीरे तो उन्हें आग का पूर्णतः व्यावहारिक उपयोग करना आ गया और उसके लिए वह भोजन को पकाने का प्रयोग करने लगे। आगे देखते हैं नवपाषाण काल के बारे में। अब हम देखेंगे नवपाषाण के बारे में। तो नवपाषाण काल इसमें मानव बहुत ज़्यादा विकसित होने लगा था और इसी काल में कई नई नई व्यवस्थाओं का आविष्कार होने लगा था। तो चलिए सबसे पहले इनकी विशेषता देख लेते हैं। तो इनकी जो विशेषताएं थीं, यहाँ कृषि का आविष्कार हो गया था। पशुपालन का व्यवस्थित रूप, पशुपालन मध्यम पाषाण काल में हुआ था, लेकिन उनका व्यवस्थित रूप वह आया था नवपाषाण काल में। और समाज बना था व्यवस्थित रूप से, यहाँ निवास स्थायी हो गया था, मानव एक जगह पर रहने लगा था, कृषि करने लगा था, पशुपालन करने लगा था। तो यहाँ उनका समाज बन गया, उनका ग्राम बन गया, घर पूरी तरह से पहली बार नवपाषाण काल में इन चीज़ों का उदय हुआ। इनके जो औजार थे वह स्लेट से बने हुए होते थे और नुकीले होया करते थे। फिर है इनके जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, इनके महत्वपूर्ण स्थलों में बुर्जहोम जो कि कश्मीर में, यहाँ से गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। तो गर्तवास क्या होता है? मिट्टी के अंदर या जमीन के अंदर खोद के जो घर बनाए जाते हैं या गुफाएं बनाई जाती हैं उन्हें गर्तवास कहा जाता है। तो बुर्जहोम से गर्तवास और बुर्जहोम से ही कब्र में मानव के साथ कुत्ता को दफना देते थे, ये साक्ष्य भी हमें बुर्जहोम से मिले हैं। फिर है गुफा कराल, यह कश्मीर से महत्वपूर्ण स्थल है ये नवपाषाण काल का। चिरांद बिहार का जो स्थल है ये भी महत्वपूर्ण स्थल है तीनों कालों के लिए। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से पहला साक्ष्य मिला है चावल का। मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो कि आज के पाकिस्तान में स्थित है, पीओके में, यहाँ से कृषि का पहला प्रमाण मिला था। और यहाँ आविष्कार किस किस का हुआ था तो वो देखते हैं। यहाँ खोज हुई थी कृषि की, पशुपालन की, समाज और ग्राम, और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो वो नवपाषाण काल में हुआ था। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।